हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेपरेबल एक्सटेंशन एंड नॉर्मल एक्सटेंशन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें डिफाइन करेंगे सेपरेबल एलिमेंट। सेपरेबल एलिमेंट, ठीक है। तो सेपरेबल एलिमेंट देखिए किसको बोलते हैं कि अगर आप मान लीजिए सपोज आपके पास कि एफ का कोई एक्सटेंशन है, दिस इज अ फील्ड एक्सटेंशन, और ए कोई एलिमेंट है सो के का, सपोज ए बिलोंग्स टू के, तो इसको हम बोलेंगे सेपरेबल। देन ए बिलोंग्स टू के इज कॉल्ड, this is called separable over F if it satisfies a polynomial over F having no multiple root, having no multiple roots, ठीक है। सेपरेबल का मतलब क्या हो गया कि एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू बी सेपरेबल इफ इट सेटिस्फाइड अ पॉलिनोमियल्स हैविंग नो मल्टीपल, जैसे कोई भी मल्टीपल रूट ना हो, ठीक है, यानी कि सिंगल रूट हो, यानी उसकी जो मल्टीप्लिसिटी हो वन से ज़्यादा ना हो, यानी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अगर ए रूट है तो ऐसा पॉलिनोमियल्स हमको ना मिले, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, यानी किसी मल्टीपल रूट नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसी ही पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करा तो ऐसे एलिमेंट को हम सेपरेबल एलिमेंट बोलते हैं। और सेपरेबल एक्सटेंशन का मतलब ऐसा एक्सटेंशन जिसके हर एलिमेंट सेपरेबल होगा, सेपरेबल एक्सटेंशन हो जाएगा। सेपरेबल एक्सटेंशन, ठीक है। तो सेपरेबल एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा कि ये अगर कोई एक्सटेंशन है के ओवर एफ इज अ फील्ड एक्सटेंशन, दिस इज अ फील्ड एक्सटेंशन, ठीक है। देन इफ every element alpha belongs to K is separable, then this K is called separable extension. This K is called separable extension of F, ठीक है। तो सेपरेबल एक्सटेंशन की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है इसमें आपका परफेक्ट फील्ड की। परफेक्ट फील्ड, परफेक्ट फील्ड किसे बोलते हैं कि ऐसी फील्ड जिसके सारे के सारे फाइनाइट एक्सटेंशन क्या हो, सेपरेबल हो, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट फील्ड। सो फील्ड is called perfect if all finite extension, all finite extension of F are separable, ठीक है। तो सेपरेबल का मतलब क्या हो गया, सेपरेबल एलिमेंट का मतलब ऐसा एलिमेंट के का जो आपका ऐसे पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता हो जिसका मल्टीपल रूट ना हो। सेपरेबल एलिमेंट, सेपरेबल एक्सटेंशन का मतलब जिसका एक्सटेंशन का अगर हर एलिमेंट सेपरेबल है तो सेपरेबल एक्सटेंशन। परफेक्ट फील्ड का मतलब ऐसी फील्ड जिसका हर फाइनाइट एक्सटेंशन सेपरेबल एक्सटेंशन होगा, उसको परफेक्ट फील्ड। तो देखिए थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी आपका फील्ड है कैरेक्टरिस्टिक जीरो का तो परफेक्ट फील्ड होता है, ठीक है। एनी फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जीरो इज अ परफेक्ट फील्ड। कैरेक्टरिस्टिक जीरो का जो भी फील्ड होगा वो परफेक्ट फील्ड होता है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें बात करते हैं गैल्वा थ्योरी की और गैल्वा
ग्रुप की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें गैल्वा थ्योरी में क्या होता है, देखो कि आपका कोई हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं कि एफ एक्स का, अगर हम गैल्वा थ्योरी की बात करें तो गैल्वा थ्योरी क्या है आपका, जो गैल्वा थ्योरी में इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम मान लेते हैं कि पास अगर पॉलिनोमियल है, लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ओवर सम फील्ड आ, ठीक है, तो देन वी एसोसिएट अ ग्रुप विद दिस पी एक्स, ठीक है, देन वी एसोसिएट अ ग्रुप, ठीक है, जिसको हम गैल्वा ग्रुप बोलेंगे, कॉल्ड गैल्वा ग्रुप, ठीक है, विथ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स। तो ये जो पी एक्स पॉलिनोमियल है, इससे हम एक ग्रुप को एसोसिएट करेंगे जिसको हम गैल्वा ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। और जो गैल्वा ग्रुप होता है बेसिकली ये क्या कहता है, परम्यूटेशन जो ग्रुप होता है, जो इसके रूट्स होंगे उसका अगर हम परम्यूटेशन ग्रुप बनाए तो उसका एक सब ग्रुप होता है। तो जो गैल्वा ग्रुप होता है, द गैल्वा ग्रुप, दिस टर्न आउट दिस टर्न आउट टू बी a certain permutation this turn out to be a certain permutation group of the roots of the पॉलिनोमियल, ठीक है। जो पॉलिनोमियल हमने एफ एक्स के वाई से हम गैल्वा एक ग्रुप स्टेट करते हैं, वो ग्रुप बेसिकली क्या होता है, परम्यूटेशन ग्रुप का आइसोमॉर्फिक होता है। वो जो परम्यूटेशन ग्रुप होगा, जो इसके रूट्स होंगे, उस रूट से अगर परम्यूटेशन ग्रुप बनाए तो उसका कोई एक सब ग्रुप होगा, वो उसके बराबर आता है गैल्वा ग्रुप, ठीक है। तो इसको गैल्वा ग्रुप है क्या, सबसे पहले इसको देखने के लिए हम इसमें ऑटोमॉर्फिज्म की बात करेंगे। हमने ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ी है और फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ी है। तो ऑटोमॉर्फिज्म और फील्ड की अगर हम बात करें, ऑटोमॉर्फिज्म और फील्ड, ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, दिस इज आइसोमॉर्फिज्म विद द सेम फील्ड और अ ग्रुप। अगर हम फील्ड की बात करें, सपोज आपके पास कोई के फील्ड है, सिग्मा इज एन ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम के टू के, का मतलब क्या हो गया कि दिस प्रिजर्व द composition both addition and multiplication, that is sigma of a plus b is equal to sigma of a plus sigma of bi, और sigma of ab is equal to sigma of a sigma of b के बराबर आते हैं for all ab belongs to k where k is a field। हम बोलते हैं कि सिग्मा इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, के से के के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है, दिस सिग्मा इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म। और फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म, फील्ड्स है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड अ फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो अगर हमें सारी फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म को कलेक्ट करना है तो ये ग्रुप बनाता है अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो ये जो आपका, इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। तो दिस इज ग्रुप ऑफ दिस ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ फील्ड, ठीक है। तो इसको हम क्या कहें, दिस इज, इसको हम अगर ए के से डिनोट करें, ए के, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल automorphism, this is the collection of all automorphism of this field K, ठीक है। so then this AK is a group, this collection of all automorphism क्या, this AK is a group with respect to composition of function, with respect to composition ऑफ फंक्शन, ये फंक्शंस का सेट है। तो इसमें कंपोजिशन फंक्शन है, जब हम ऑपरेशन माने बाइनरी ऑपरेशन, तो उसके अंडर रिस्पेक्ट में क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाता है, इसको हम बोलते हैं ऑटोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें एक डेफिनेशन आती है फिक्स फील्ड की, फिक्स्ड फील्ड। तो फिक्स फील्ड का मतलब क्या है, सपोज के आपके पास क्या है, कोई फील्ड है, लेट के बी अ फील्ड, ठीक है, एंड दिस लेट जी बी द group of automorphism, this be the group of automorphism of K, that is G is equal to AK, जो हमने AK डिफाइन किया था, this is the group of all automorphism। तो then the fixed field of G, इस ग्रुप की फिक्स फील्ड का मतलब क्या है, then the fixed field of G
is the set of those A belongs to K such that sigma of A is equal to A for every sigma belongs to G। ठीक है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि K के उन एलिमेंट का सबसेट होगा जो आपको क्या करें, जिससे जो ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म जिसको फिक्स करते हैं, यानी सिग्मा ऑफ ए क्या है, ए पी, सिग्मा जो है आपका एक ऑटोमॉर्फिज्म में सिग्मा ऑफ ए को क्या है, ए पे भेज रही है, तो उनका जो आपका सेट आएगा वो क्या होगा, उसको हम फिक्स फील्ड बोलेंगे। तो ये फिक्स फील्ड होगा, बेसिकली के की एक सब फील्ड होती है। दिस फिक्स फील्ड इज अ सब फील्ड ऑफ के। दिस फिक्स फील्ड ऑफ जी इज अ सब फील्ड ऑफ के। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या, फॉर दोज ए बिलोंग्स टू के, यानी इसमें जो आपका फिक्स फील्ड में हम कह रहे हैं के वो एलिमेंट जो आपका क्या है इस ग्रुप ऑटोमॉर्फी के अंदर फिक्स रहते हैं, यानी जो आपका सिग्मा सारी जो वो सारी की सारी ऑटोमॉर्फी में अगर सिग्मा ऑफ ए को ए पे भेज रही है, तो उन एलिमेंट का सेट क्या बनाता है, एक सब फील्ड बनाता है के की। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हम एक डिफाइन करते हैं ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म। ये हमने कहा था कि फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म की हमने बात की थी, यहाँ पे आपका जो फील्ड ऑटोमॉर्फिज्म रिलेटिव टू सम सब फील्ड, यानी एक्सटेंशन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, हमने सिर्फ फील्ड की बात की थी, यहाँ पे हमको एक्सटेंशन की बात नहीं की थी। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट डिफाइन करें ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दिस फील्ड के, दिस रिलेटिव टू सम सब फील्ड एफ। ठीक है, तो वहां पे हमने कोई सब फील्ड की बात नहीं की थी, तो दैट इज हमारे पास यहाँ पे क्या एक्सटेंशन है, दैट इज दिस के इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ, इसका ये एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका इसका जो यहाँ पे हम ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म की बात करेंगे, इसका हम डिनोट करते हैं, तो इसको इस ग्रुप को हम डिनोट करते हैं जी ऑफ के कॉमा एफ, जी दोज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के which leaves every elements of f fixed। ठीक है, दैट इज इसका हमने कहा ऑटोमॉर्फिज्म की बात की, तो जो भी ऑटोमॉर्फिज्म होगी के से के बीच में, तो सारी ऑटोमॉर्फिज्म ए के से इसको डिनोट किया था। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि दिस इज अ ग्रुप जी के कॉमा है, दिस इज द दोज ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म व्हिच फिक्सेस एफ। ठीक है, दैट इज इसका मतलब क्या है, दिस इज द सिग्मा बिलोंग्स टू दो सिग्मा बिलोंग्स टू ए के। ठीक है, सच दैट दिस सिग्मा ऑफ ए इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू फील्ड, यानी सारे के एलिमेंट को अगर हमारा ये फिक्स कर रही है फील्ड के सारे एलिमेंट को, तो यानी सारे एलिमेंट जो है सिग्मा जो एफ के जो एलिमेंट है वो सिग्मा ऑफ ए पे जा रहा है, खुद पे मैप कर रहा है, दैट इज आइडेंटिटी की तरह एफ के लिए काम कर रहा है। तो वो ऑटोमॉर्फिज्म हमको उसका जो कलेक्शन लें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के रिलेटिव टू सबफील्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, एफ ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं, बिकॉज अगर हम के ओवर एफ एज अ वेक्टर स्पेस देखें, तो दिस इज अ सेट ऑफ, दिस इज द सेट ऑफ, ये जो आपका जी के कोमा एफ है, तो ये आपका क्या है, दिस इज द सेट ऑफ एफ ऑटोमॉर्फिज्म, एफ ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, एफ ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा, क्लियर है। तो यानी जो आपका जी एफ कॉमा के है, दिस इज जी के कॉमा एफ है, ये दिस इज द गैल्वास ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ ए के। ए के क्या था, सारी की सारी ऑटोमॉर्फिज्म था, इसमें से हम ये करेंगे वो ऑटोमॉर्फिज्म जो कि एफ को फिक्स कर रही है। एफ को फिक्स का मतलब एफ सिग्मा ऑफ एफ इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ए इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, उन ऑटोमॉर्फिज्म का हम कलेक्शन ले रहे हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं गैल्वा ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे हमको ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास ये कोई एक एलिमेंट है, सपोज इफ दिस अल्फा बिलोंग्स टू के,
ठीक है, और सच दैट दिस अल्फा इज ऑल्सो अल्फा बिलोंग्स टू एफ, अगर ये अल्फा एफ का एलिमेंट है, बिकॉज हमने इस एक्सटेंशन लिया हुआ है Q ओवर एफ, तो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे। देन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा है, ठीक है, फॉर एवरी एफ बिलोंग्स टू जी ऑफ के कॉमा एफ, ठीक है। तो जो ये आपका जो भी एलिमेंट है वो एफ में, वो जी के सारे एलिमेंट उसको फिक्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फिक्स फील्ड होगी वो जी की वो एफ को कंटेन करेगी, ठीक है। देयरफॉर द फिक्स फील्ड ऑफ दिस मस्ट कंटेन, हाँ, ये जो आपका फिक्स फील्ड है, इस फिक्स फील्ड जो हमने ऊपर डिफाइन किया था ऑफ दिस ग्रुप जी, दिस कंटेन एफ, ठीक है। तो एफ को तो कम से कम कंटेन करेगी, क्योंकि इसमें हमने कहा कि जो आपका फिक्स फील्ड का मतलब हमने ये बोला था कि वो एलिमेंट जिसको जो आपके क्या सारे के सारे ग्रुप जिसको फिक्स करता है वो फिक्स फील्ड कहलाती है, तो के की सब फील्ड होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो अगर फील्ड के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो इस जी के कोमा एफ के द्वारा फिक्स होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट फिक्स फील्ड के अंदर आएंगे, तो ये जो फिक्स फील्ड होगी वो इस एफ को कंटेन करेगी, ठीक है। एक थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसका हम प्रूफ नहीं लिख रहे हैं, एक थ्योरम देखो क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम ये कह रही है कि अगर के ओवर एफ कोई फाइनाइट एक्सटेंशन है, सपोज दिस इज अ फाइनाइट एक्सटेंशन है, तो जो इसकी गेलवास ग्रुप का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ दिस गेलवास ग्रुप के ओवर एफ, दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ के ओवर एफ के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर के ओवर एफ कोई फाइनाइट एक्सटेंशन है, तो जो गेलवास ग्रुप का ऑर्डर होगा वो हमेशा के ओवर एफ की डिग्री से छोटा होगा, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू डिग्री होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक डेफिनेशन है नॉर्मल एक्सटेंशन। नॉर्मल एक्सटेंशन देखो किसको बोलते हैं, तो अगर हमारे पास कोई फाइनाइट एक्सटेंशन है, लेट दिस के ओवर एफ बी अ फाइनाइट एक्सटेंशन, दिस बी अ फाइनाइट एक्सटेंशन, ये कोई फाइनाइट एक्सटेंशन है, देन दिस के इज कॉल्ड द नॉर्मल एक्सटेंशन। अगर क्या है, इसकी जो फिक्स फील्ड ऑफ जी के कोमा एफ एफ के बराबर होता है, ठीक है, देन दिस के इज कॉल्ड this normal extension, this is called a normal extension of f if the fixed field, if the fixed field of this Galois group of G K comma F is F। अगर ये जो फिक्स फील्ड है वो F के बराबर आती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये एक्सटेंशन क्या होगा, नॉर्मल एक्सटेंशन होगा, ठीक है। हमको पता है कि ये जो फिक्स फील्ड होती है वो F को हमेशा कंटेन करती है, लेकिन अगर इसके बराबर ही आ जाए तो तब हम इसको बोलेंगे नॉर्मल एक्सटेंशन, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट थ्योरम इसमें से रिलेटेड है, इसका स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई एक्सटेंशन है के ओवर एफ और जो फाइनाइट है, सपोज के ओवर एफ इज अ फाइनाइट एक्सटेंशन, ठीक है, एंड एफ इज अ फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जीरो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ इज जीरो है, और अगर क्या है एच इज अ सब ग्रुप ऑफ दिस गेलवास ग्रुप जी के कॉमा एफ, ठीक है। देन हम फिक्स फील्ड को अगर हम ऐसे डिनोट करें, क्यू एच का मतलब क्या है, दिस इज द फिक्स फील्ड, फिक्स फील्ड ऑफ एच। अगर इसकी फिक्स फील्ड है, दैट इज वो एलिमेंट के जो इस जी जो इस एच के द्वारा क्या है फिक्स हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, दिस इज द फिक्स फील्ड ऑफ एच, ठीक है, एच की फिक्स फील्ड बोल रहे हैं। देन दिस नंबर वन स्टेटमेंट ये है कि दिस इज द इंडेक्स या फिर दिस डिग्री ऑफ दिस के ओवर के एच, जो डिग्री आएगी जिसकी ये आएगी, दिस ऑर्डर ऑफ एच के बराबर आएगी, ठीक है। और दूसरा जो होता है, दिस जो एच आएगा, दिस इज जी कॉमा
के कॉमा के एच, ठीक है, गेलवास ग्रुप ऑफ के ओवर के एच के बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिए के एच का क्या मतलब है, के एच जो फिक्स फील्ड का मतलब है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू के such that sigma of x is equal to x for every x belongs to, for every sigma belongs to, for every sigma belongs to h, ठीक है। ये आपका फिक्स फील्ड ऑफ एच कहलाएगा, ठीक है। तो देखो इसी की कोरोलरी है एक, इसी एक कोरोलरी क्या कहलाती है कि अगर के कोई एक नॉर्मल एक्सटेंशन है, लेट दिस के बी अ नॉर्मल extension of field f and the characteristic of f is 0, then the degree of k over f, जो इसकी डिग्री होगी नॉर्मल फील्ड के केस में हमने ऊपर बताया कि जो भी गेलवास ग्रुप का ऑर्डर होगा वो हमेशा डिग्री से छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो उस केस में जो गेलवास ग्रुप का ऑर्डर होगा जी के कॉमा एफ जो होगा वो डिग्री के बराबर, तो नॉर्मल फील्ड की ये नॉर्मल एक्सटेंशन की एक प्रॉपर्टी होगी कि जो इसका एक्सटेंशन, जो आपका एक्सटेंशन फील्ड है के ओवर एफ, अगर के नॉर्मल फील्ड है तो जो इसकी डिग्री होगी वो गेलवा ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगी, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं एक गेलवा ग्रुप ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। ये तो हमने आपको ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म की बात की थी, नेक्स्ट हम इसमें डिफाइन कर रहे हैं गेलवा ग्रुप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, एफ एक्स या पॉलिनोमियल ओवर एफ एक्स, एंड के क्या है, इसकी स्प्लिटिंग फील्ड है, लेट के बी द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स, अगर के इसकी स्प्लिटिंग फील्ड है एफ एक्स की ओवर एफ, तो देन जो गेलवास ग्रुप होगा, देन गेलवास ग्रुप ऑफ एफ एक्स इज द दिस ग्रुप जी के कॉमा एफ, ठीक है। जी के कॉमा एफ क्या था, दिस इज द ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एफ, ठीक है, विच फिक्सेस एफ, ठीक है, जो एफ को फिक्स रखती थी उनका जो आपका ऑटोमॉर्फिज्म का जो ग्रुप था, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, गेलवास ग्रुप। यानी कि हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है उसका स्प्लिटिंग फील्ड लेंगे और उस स्प्लिटिंग फील्ड्स में हम क्या करेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म का एक ग्रुप निकालेंगे और वो ऑटो ग्रुप आपकी एफ ऑटोमॉर्फिज्म होगी ओवर के, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्या है कि ये जो जी एफ कॉमा के हमने जो गेलवास कहा था, ये जो जी के कॉमा एफ है, जी के कॉमा एफ, दिस इज अ ग्रुप ऑफ एफ ऑटोमॉर्फिज्म। एफ ऑटोमॉर्फिज्म मतलब वो ऑटोमॉर्फिज्म के की जो एफ को फिक्स रखती है, एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के, ठीक है। तो दिस इज द गेलवास ग्रुप ऑफ के ओवर एफ। तो एक थ्योरम क्या कहती है कि थ्योरम एक ये कहती है कि हमने बताया कि एक थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट में क्या कहती है कि जो गेलवा ग्रुप होता है, गेलवा group of this polynomial over a field is isomorphic to a group of permutation of its roots, ठीक है। जो आपका पॉलिनोमियल्स है उसके जो रूट्स है उसका जो परम्यूटेशन ग्रुप बनाएंगे उसका एक सब ग्रुप होता है, यानी ग्रुप परम्यूटेशन ग्रुप कह सकते हैं, परम्यूटेशन ग्रुप होता है, ठीक है।
तो इसमें एक नेक्स्ट है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गेल्वा थ्योरी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गेल्वा थ्योरी। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, देखिए कि अगर आपके पास कोई फील्ड है कैरेक्टरिस्टिक जीरो की, लेट दिस एफ बी अ फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जीरो and this k over f is a normal extension, this is a normal extension, ठीक है। so then there is a one to one correspondence, then there is one to one correspondence between the subfields, between the subfields of k which contain f, which contains f, and the set of subgroups of g k कॉमा f, ठीक है। तो ये क्या कहती है, अगर आपके पास ये एक्सटेंशन है k ओवर f, ये नॉर्मल एक्सटेंशन है, तो k की वो सब फील्ड, अगर हम उन सब फील्ड का कलेक्शन लें जो f को कंटेन कर रहे हैं, तो उसका जो सेट होगा, और जो आपका g k कॉमा f के जो सब ग्रुप का जो आपका सब ग्रुप्स होंगे, उसका जो सब ग्रुप का सेट होगा, उसके बीच में एक फंक्शन होगा विच इज 1 1 ऑन टू होगा, आइसोमॉर्फ होगा, दैट इज 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगा उनके बीच में, ठीक है। और साथ में ये भी कहती है कि फर्दर, ठीक है, इफ दिस t is a subfield, t is a subfield of k which contain f, ठीक है, which contain f, जो f को कंटेन कर रही है, देन उस केस में नंबर वन, जो डिग्री ऑफ k ओवर t होगा, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन k t की जो डिग्री होगी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस गेल्वा ग्रुप g k कॉमा t के बराबर होगा, ठीक है। एंड जो आपका डिग्री ऑफ k ओवर f है, दिस इज द इंडेक्स ऑफ दिस ग्रुप g k कॉमा t इन g k कॉमा f, ठीक है। तो जो इंडेक्स का मतलब क्या, दिस इज अ नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ h इन g होता है, तो ये जो आपका है x कॉमा t का जो वो आपका इंडेक्स होगा ओवर g k कॉमा f के बराबर होता है, ठीक है। इसका सेकंड स्टेटमेंट ये होता है, सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या कहता है, इफ t इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन, इफ t इज अ नॉर्मल extension, t is a normal extension if and only if this g k comma t is a normal subgroup of g k comma f, ठीक है। तो ये अगर आपका नॉर्मल एक्सटेंशन होगा, दैट इज एन इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रुप होगा जी के कॉमा टी, वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। और साथ में क्या है, एक स्टेटमेंट और है इसका, थर्ड स्टेटमेंट, जो कहता है कि इफ दिस टी इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, टी कोई सब फील्ड है एफ का, जो के का, जो एफ को कंटेन करता है, तो दिस इज नॉर्मल एक्सटेंशन, if this is a normal extension, then this group g t comma f is isomorphic to g k comma f over g k comma t, ठीक है। इस क्वेश्चन ग्रुप के बराबर होगा ये ग्रुप जी टी कॉमा एफ। तो ये तो हमारे पास क्या थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गेल्वास थ्योरम्स, ठीक है। तो जैसे इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो अगर हमारे पास एक सपोज
फील्ड को हम क्यू ले लें, क्यू विद द रेशनल फील्ड्स। और अगर हम एक पॉलिनोमियल ले लें, सपोज वी टेक दिस पॉलिनोमियल, दिस एक्स क्यूब माइनस 2 ओवर क्यू, ठीक है, दिस है पॉलिनोमियल्स। तो जो इसकी स्प्लिटिंग फील्ड होगी, हम गैलवास ग्रुप की बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी स्प्लिटिंग फील्ड निकालेंगे। तो स्प्लिटिंग फील्ड हमने लास्ट इसके लेक्चर में देखा था, जो स्प्लिटिंग फील्ड्स होगा तो इसके लिए जो इसके रूट्स आएंगे, स्प्लिटिंग फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके रूट्स फाइंड करेंगे। जो इसके रूट्स थे हमारे थे 2 की पावर 1/3, ओमेगा 2 की पावर 1/3 और ओमेगा स्क्वायर 2 की पावर 1/3 इसके रूट्स आए थे। तो यहाँ पर जो भी आपका इसका स्प्लिटिंग फील्ड है, जो वो स्प्लिटिंग फील्ड जो इस सारे रूट को कंटेन करेगी, स्मॉलेस्ट फील्ड, वो क्या होगी, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ क्यू विच कंटेन 2 की पावर 1/3 ओमेगा, दिस इज द एक्सटेंशन फील्ड, दिस इज द एक्सटेंशन, सॉरी स्प्लिटिंग फील्ड, दिस इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस एक्स क्यूब माइनस 2, ठीक है, ये इसकी स्प्लिटिंग फील्ड आया था। और जो इसकी डिग्री आई थी, अगर आपको याद हो, ये आपका क्या था, दिस इज 2 1/3 ओमेगा है, इसको हम ले लें क्यू 2 की पावर 1/3 और क्यू इसका एक्सटेंशन ले लें। तो जो इसकी डिग्री थी, इसकी डिग्री कितनी थी, इसकी डिग्री 3 थी, इसकी डिग्री 2 थी, क्योंकि जो ओमेगा है वो 1 प्लस ओमेगा 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करता है। तो जो इसकी डिग्री आएगी, डिग्री ऑफ दिस स्प्लिटिंग फील्ड ओवर क्यू, वो कितनी आई थी, 6 आई थी, ठीक है। इस 2,3 बाय जो आपका डिग्री वाली थ्योरम से उसके हिसाब से इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, इसकी डिग्री 6 आएगी, ठीक है। तो ये इसकी स्प्लिटिंग फील्ड आ गई। अब हम इसे गैल्वा ग्रुप की बात करें, गैल्वा ग्रुप की बात करें तो हमको ऊपर थ्योरम से पता है, जो फंडामेंटल थ्योरम से, कि अगर ये और ये एक्सटेंशन जो होता है वो एक नॉर्मल एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो जो इसका ऑर्डर होगा, द ऑर्डर ऑफ दिस गैल्वा ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ जी, जो गैल्वा ग्रुप जी के कॉमा, सपोज ये एक्सटेंशन फील्ड के, इसको हम के मान लेते हैं, दिस एक्सटेंशन फील्ड के कॉमा क्यू, इसका जो ऑर्डर होगा, दिस इज द डिग्री ऑफ दिस एक्सटेंशन फील्ड के ओवर क्यू विच इज 6, ठीक है। तो इसका जो गैल्वास ग्रुप का ऑर्डर है, सो ऑर्डर ऑफ द गैल्वास ग्रुप, ऑर्डर ऑफ दिस गैल्वा ग्रुप ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2 इज 6, ठीक है। इसका जो ग्रुप का ऑर्डर है वो 6 है। आपको पता है 6 ऑर्डर के आपके पास दो ही ग्रुप होते हैं, एक S3 और एक Z6, ठीक है, आपको आइसोमॉर्फिक, और ये आपका ऑटोमॉर्फिक का फंक्शन का ग्रुप है। तो ये आपका जो ग्रुप होता है वो नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। तो जो इसका गैल्वास ग्रुप आएगा, गैल्वास ग्रुप ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज S3 के बराबर रहेगा, ठीक है। S3 का ऑर्डर कितना होता है, 6 होता है। तो इसका जो गैल्वास ग्रुप आएगा, तो गैल्वा ग्रुप ऑफ दिस एक्स क्यूब माइनस 2 इज S3, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसका एक एग्जांपल हुआ है, जिसका गैल्वा ग्रुप की बात करें। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, सपोज हम एक कोई ये ले लें आपका तो हम गैल्वा ग्रुप की अगर हम बात करें, किसी एक्सटेंशन की, अगर हम सपोज कोई एक्सटेंशन हम ये ले लें, सी ओवर आर ले लें, ठीक है। तो ये जो आपका है, इसमें अगर हम कोई पॉलिनोमियल ले लें, कि सपोज दिस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लें, ठीक है। तो ये जो है आपका, इसका स्प्लिटिंग फील्ड से सी है, ठीक है। दिस इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ, दिस इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज सी, ठीक है। इसका स्प्लिटिंग फील्ड, इसके रूट्स क्या होंगे, प्लस माइनस आई होंगे। अगर आर में हम एडजॉइन करें आई को,
तो R ऑफ I कंटेनिंग दिस इस स्मॉलेस्ट पॉलिनोमियल 2 डिग्री का होगा तो इसकी डिग्री 2 होगी, ये C इसका स्प्लिटिंग फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये स्प्लिटिंग फील्ड है। तो जो इसका गेल्वा ग्रुप की अगर हम बात करें तो जो इसका गेल्वा ग्रुप होता है, ऑर्डर ऑफ दिस गेल्वा ग्रुप ऑफ K ओवर F जो आएगा दैट इज K ओवर F का मतलब क्या है, द ऑर्डर ऑफ गेल्वा ग्रुप ऑफ C ओवर R, इसका ऑर्डर जो आएगा दिस इज द ऑर्डर ऑफ C, दिस इज द डिग्री ऑफ C ओवर R, ये डिग्री ऑफ C ओवर R कितना होता है, दिस इज द 2। तो जिसका ऑर्डर है 2 है, तो 2 ऑर्डर का जो गेल्वा ग्रुप होता है वो Z2 होता है। ठीक है, तो द गेल्वा ग्रुप ऑफ दिस इज Z2। ठीक है, तो अगर हम पूछे कि दिस इज गेल्वा ग्रुप ऑफ दिस C ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर इज Z2, उसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया, 2 ऑर्डर का एक ही ग्रुप होता है Z2, तो ये Z2 हो गया। ठीक है, तो यानी हमको एक स्प्लिटिंग, अगर नेक्स्ट एग्जांपल इसकी हम बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल में बात करें कि दिस इज, सपोज हम बात करें गेल्वा ग्रुप दिस G ऑफ दिस Q रूट 2 कॉमा Q। ठीक है, दिस स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ सम पॉलिनोमियल है Q रूट 2। तो ये अगर आपके पास है तो जो इसका गेल्वा ग्रुप आएगा उसकी डिग्री भी क्या होगी, दिस ऑर्डर ऑफ दिस G Q रूट 2 ओवर Q, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ जो Q रूट 2 Q है उसकी जो डिग्री के बराबर आएगा विच इज 2 आपको पता है। तो जो आपका गेल्वा ग्रुप आएगा, तो गेल्वा ग्रुप ऑफ दिस Q रूट 2 ओवर Q, ये भी किसके बराबर आएगा, यानी कि Z2 के बराबर, आइसोमॉर्फिक टू Z2, या इसको हम कह सकते हैं Z2 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम और एग्जांपल की बात करें, अगर हम बात करें कि दिस इज द गेल्वा ग्रुप ऑफ गेल्वा ग्रुप ऑफ दिस इज Q रूट 3 कॉमा रूट 5, ये आपका फाइनाइट एक्सटेंशन है, तो ये आपका ओवर Q है तो सिंपल एक्सटेंशन भी होगा, तो सिंपल एक्सटेंशन होगा। तो जो इसका जो डिग्री होगी, अगर हम बात करें कि दस डिग्री ऑफ Q रूट 3 कॉमा रूट 5 ओवर Q, ये कितनी होगी, दिस ऑफ डिग्री इज 4, इसकी डिग्री क्या होगी, 4 होगी, बिकॉज दिस डिग्री ऑफ, डिग्री का मतलब क्या, डिग्री ऑफ रूट 3 कॉमा रूट 5, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ Q रूट 3 मान लेते हैं, और दिस इज एक्सटेंशन ऑफ Q, तो ये डिग्री 2 है और ये डिग्री भी 2 है, तो इसकी टोटल की डिग्री 2 इंटू 2 4 हो जाएगी। तो जिसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ दिस गेल्वा ग्रुप ऑफ दिस Q रूट 3 कॉमा रूट 5 ओवर दिस Q is the degree of this Q रूट 3 कॉमा रूट 5 ओवर Q, so which is 4। तो ऑर्डर इसका 4 हो गया। तो 4 ऑर्डर के आपके पास दो ग्रुप होते हैं, क्लाइन 4 ग्रुप विच इज नॉन साइक्लिक, और एक होता है आपके पास Z4 होता है। तो ये आपका पास क्या नॉन साइक्लिक ग्रुप आता है, तो जो उसका गेल्वा ग्रुप आएगा, तो दिस इज गेल्वा ग्रुप ऑफ दिस Q रूट 3 कॉमा रूट 5 ओवर Q is दिस ऑर्डर 4 का, दिस इज क्लाइन 4 ग्रुप, दैट इज नॉन साइक्लिक ग्रुप आएगा, एबिलियन ग्रुप है नॉन साइक्लिक, तो दिस इज Z2 प्लस Z2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी इसमें ये एग्जांपल है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसको हम डायरेक्ट बताते हैं। तो जो आपका, अगर हम गेल्वा ग्रुप ऑफ दिस Q रूट 2 ओवर 3, ठीक है, ओवर Q, ठीक है, इज द ट्रिवियल ग्रुप आइडेंटिटी ग्रुप। ठीक है, तो इसका जो आता है वो आइडेंटिटी ग्रुप के बराबर आता है।